नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपसे बीपीएससी 4.0 के बारे में बात करने। कैसे इसकी हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पिछले बीपीएससी 1 2 3 से सबक लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और क्या हम करें कि इस बार अगर हम पिछले तीनों अटेम्प्ट में या पिछली बार हम किसी भी कारणवश मेरा है ना एस्टेट नहीं था या कोई और चीज़ थी, अगर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए और मेरे को कोई ज़्यादा समस्या ना आए। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास अब 3 बीपीएससी का एक्सपीरियंस है। बीपीएससी 1.0 वो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था। सब लोग 1 1 to 5 को इस तरह तैयार कर रहे थे जैसे बेसिक आएगा, लेकिन वो बीपीएससी लेवल का आ गया। ठीक है। 6 to 8 9 to 10 थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे थे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए, और बीपीएससी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक छोटी सी बात समझेंगे तो बीपीएससी में 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11 to 12 है। ठीक है। हाँ जी। वैसे इसको मैंने आगे लिखा हुआ है, और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों जो है वो 150 नंबर के होते हैं। 120 में से जो है वो मेरिट बनती है। अगर आप देखेंगे, मेरिट जो है 120 में से बनती है। इसमें जो 30 नंबर होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, है ना। हाँ जी। और जिसमें 9 नंबर आपको लाने होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, जो बहुत आसान है, जिसमें कोई, मेरे को नहीं लगता 30 नंबर क्वालिफाइंग में कोई दिक्कत आता है। अब बात आती है 120 में से जो है वो मेरिट बनती है। ठीक। 120 में से नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने एक छोटी सी बातें लिख रखी हैं, है ना। 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 to 12 टोटल नंबर 1, है ना। 2.5 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन मोड में होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें मेन बात है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं कुछ मेन बातें आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। 4 5 बातें अगर आप उसको अभी से स्टार्ट कर लेंगे तो मेरा लगता है कि, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन वाली राह पर हम चल पड़ेंगे। तो देखिए, ये चीज है सिलेबस। ऑब्वियस बात है कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ऑल दो बीपीएससी ने थोड़ा गड़बड़ कर रखा है हमारे साथ कि हमारे को प्रॉपर सिलेबस और प्रॉपर आइडिया नहीं दे रखा। लेकिन मैं हमेशा से यही मानता हूं, अगर अगर मुझे पीजीटी बनना है, मैंने मानिए 9 और 10th का मैं इंग्लिश दे रहा हूं, या मैं 11 12th का इंग्लिश दे रहा हूं, तो मेरे को ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर 2 4 टॉपिक को करके एग्जाम नहीं निकाल सकता। और जो हमने देखा है दोस्तों, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं 9 10 में या 11 12 में, दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सीधी सी बात है, यहां पर आउट ऑफ सिलेबस बहुत देखने को मिला। इसका मतलब खासकर जो लिटरेचर वाला पार्ट था, दोस्तों लिटरेचर वाला पार्ट तो आपको बहुत हाई लेवल पे देखने को मिला था। लिटरेचर वाला पार्ट आपको बहुत हाई लेवल पे देखने को मिला था। लास्ट टाइम वाले में तो 9 10 में लिटरेचर जो है वो आपको लगभग लगभग यूजीसी नेट वाला देखने को मिल गया था। तो आपको सिलेबस में जो बातें हैं वो तो करनी ही है, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स के लिए भी तैयार रहना है। ठीक। पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत हेल्प करेंगे, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप पीवाईपी देख लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर देख ले कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या आया था। बीपीएससी 1.0 में भी, बीपीएससी 2.0 में भी, बीपीएससी 3.0 में भी, पूरे का पूरा जो है वो आप देख कर चले। एनसीईआरटी, है ना। हाँ जी। एनसीईआरटी है, सॉरी, है ना, एनईसी। हाँ जी। एनसीईआरटी जो है और एससीईआरटी जो है, वो आप अपना, अगर मैं बात करूं, दोनों को देखते हुए चलिए। इसका जो सिलेबस है वो आप प्रॉपर देखते हुए चलिए। जीके जीएस जो आपका 40 नंबर का दिख रहा है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। जीके जीएस में आप लोगों की नॉलेज सुपर से भी ऊपर होनी चाहिए। बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कई बार, क्योंकि ना एक्चुअल में, जैसे मैं अगर इंग्लिश की एक बात करूं तो इंग्लिश में क्या हुआ कि कई बार बहुत टफ आ गया, तो लोगों ने जो मेरिट लेके आए, है ना, जो मेरिट लेके आए वो जीके जीएस से कहीं ना कहीं निकल के आई। तो वो एक प्रॉब्लम है कि अगर हम जीके जीएस भी अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा वहां से स्कोर नहीं बन पाएगा।
सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट में भी कई बार बहुत सरप्राइजेज आ जाते हैं, तो आप जीके जीएस को अच्छे लेवल पर लेके चलिए, काफी हेल्प करेगा आपको वो मेरिट बनाने में। और ये कंपलसरी है दोस्तों, मॉक टेस्ट करना। चाहे आपकी लोग कहते हैं सिलेबस पहले कर लो, मैं कहता हूं चलिए कर लीजिए, पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन कोशिश जरूर करिए कि साथ में आप मॉक टेस्ट जो है वो परमानेंट लगाते रहें, मॉक टेस्ट जो है वो आप रेगुलरली तैयारी करते रहें, है ना। और वो बीपीएससी पैटर्न के बने हुए मॉक टेस्ट होने चाहिए, उस वे में आप उसको तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए। और हमेशा बीपीएससी ने सरप्राइजेस दिए हैं। लास्ट टाइम 9 to 10 पेपर में मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब उस 9 to 10 की वजह से मुझे कुछ और चैप्टर भी ऐड करने पड़े, ठीक है ना। तो बीपीएससी 4.0 में मैंने जो पहले बीपीएससी 3 में नहीं कराए थे कुछ चैप्टर ग्रामर के, और वो सब भी अब कराएंगे हैं। जैसे मूड के ऊपर क्वेश्चन आ गए, या फिर आप मानिए थोड़ा सा कॉग्निट ऑब्जेक्ट आ गया, या कोई और चीज है जो हमने पहले ऐड नहीं करे थे, अब उसको भी ऐड करते हुए हम चलेंगे। तो रेडी फॉर सरप्राइज, यानी थोड़ा सा आपको ये भी है कि आप भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो शायद आप तैयार करके नहीं गए, तो वो आपको देन एंड देयर अपना जो है शार्पनेस ऑफ माइंड यूज करना है और अपना जो है उसकी तैयारी करनी है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैं पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक बोलता हूं, रीडिंग इज मस्ट, है ना। पहली क्लास से लेकर मैं लास्ट क्लास तक बोलता हूं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग इज मस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उस लेवल पे उसको लेके चलिए और तैयारी करते चलिए, राइट। हम आपको तैयारी कराने में सहयोग कर सकते हैं। आप जो एक नंबर सामने दिख रहा है 7355644518, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, है ना, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो हाँ जी, यहां पर टेस्टबुक.com पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जब आप डालेंगे, यहां पर सर्च में बीपीएससी 4.0, जब आप इसको सर्च में डालेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है ये आ जाएगा कोर्स 11 to 12, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10। हमने सारे कोर्सेज अब सेपरेट कर दिए हैं, ताकि जो स्टूडेंट है उसको पता हो कि वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, कौन सा कोर्स उसने लिया है। कई पहले ये कॉम्बो की तरह आ रहे थे, तो कॉम्बो में अगर आप एक से ज्यादा कर रहे हैं तैयारी, तो एक से ज्यादा के लिए हमारे पास महापैक है जो आप ले सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा की एग्जाम की, जैसे मानिए आपने 6 to 8 भी भरा है, 9 to 10 भी भरा है, तो हमारे पास महापैक है, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर जाइए सीधा, जैसे मानिए आपको 1 to 5 लेना है, यहां पर जाइए, आप सीधा सीधा जो है आपके इसके सामने यहां पर कोर्स होगा, उसको आप ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यहां पर आपको मानिए ये कोर्स लेना है बीपीएससी 9 to 10 आपको लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गया। आप यहां पे अप्लाई कूपन में जाकर दीपक कोड अप्लाई करिए, ठीक है। दीपक कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको 1099 रुपीज में मिल जाएगा, तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। कोई भी डिटेल इंक्वायरी के लिए 7355644518 नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, इस पर कॉल करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो अब आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। हम भी अपनी तरफ से पूरी कमर कस चुके हैं, है ना। इस बार मैक्सिमम, लास्ट टाइम भी दोस्तों एस्टेट के अंदर, बीपीएससी के अंदर आप देखिए बेहतरीन रिजल्ट टेक्स्ट बुक की तरफ से आए हैं, तो इस बार भी आपको जो है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए, है ना। जो भी इस बार एस्टेट करके अब देना चाहते हैं बीपीएससी 4.0, इस बार मुझे लगता है अच्छे लेवल की भर्ती भी आने वाली है, और उसके लेवल पे हम लोग काम करने वाले। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ 10:30 बजे यूट्यूब में, सुबह 8 बजे यूट्यूब में भी जुड़ सकते हैं, है ना। यूट्यूब की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, पेड बैचेस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुक्रिया, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय दोस्तों, थैंक्स एवरीवन।